नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको पढ़ाते हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की कुछ टॉपिक्स, यानी आपके सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी के कुछ टॉपिक को मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा, जिससे आप लोग हो सकता है परिचित भी हो, ना भी परिचित हो। जो लड़के ये विशेष रूप से एमए में देता है इन सब टॉपिक को, बीए में भी कुछ कुछ दे रखा है, तो उन सब टॉपिक में आपकी चर्चा करूंगा जो आपके सिलेबस में भी दे देने का काम किया हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति के काम होते हैं, जो व्यक्ति के कथन होते हैं, वह 2-3 लक्षणों में होते हैं। तो उन लक्षणों को ही यहाँ आपको पढ़ना है कि वह काम किन किन लक्षणों में होने का काम करते हैं। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। आपका टॉपिक होगा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ये देखिए आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, ये जो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर आपका चल रहा है, उस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में, उस डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपके हिंदी में ये टॉपिक दे रखा है, ये दिया हुआ है आपके पुस्तक एनसीईआरटी जो पुस्तक है उस पुस्तक में दे रखा है, उसमें छपा पड़ा है। और एक बात जानिए, इससे प्रश्न आपका आना तय है। वह 3 लक्षणों को बताएगा, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा जो होती है बीए और एमए में पढ़ाई जाती है, लेकिन आप में क्या है, उस अभिधा को हटा दिया है, अभिधा को हटा दिया है, लक्षणा और व्यंजना है, उसकी जगह पे एक दूसरा नाम इसे दे रखने का काम, लेकिन काम वही है। जो चीजें वहां है बीए में आपने पढ़ा होगा, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, वही चीज यहां भी है, पर इनका नाम अलग कर देने का काम, कार्य वही है। तो आइए हम जानते हैं कि अभिधा, व्यंजना, लक्षणा तीनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो समझिए उसको। ऐसा प्रश्न अगर आपका आए कि अर्थ के आधार पर, ये कहना क्या चाहता, चीजों को समझिएगा, ये कहना चाहता है कि हम किसी भी वाक्य का, किसी भी बात का कुछ न कुछ अर्थ निकालते हैं, ठीक। उसने कहा कि हम जो अर्थ निकालने का काम करते हैं, उस अर्थ के आधार पर इसने क्या किया हुआ है कि हम जिस अर्थ को, हम जिस बात को सुनते हैं, जिस बात को हम लोग समझते हैं, और समझ करके हम लोग जो उसका अर्थ निकालने का काम करते हैं, कहता है उस अर्थ निकालने के आधार पर, कहता है हम जिन बातों को सुनते हैं, जिन भावों को सुनते हैं, जिन विचारों को सुनने का काम करते हैं, तो सुन करके उसके अर्थ को जो निकालते हैं और अर्थ को निकाल करके कहता है उस अर्थ के आधार पर जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ के आधार पे हम जो शब्दों का भेद करते हैं, जो शब्दों में भेद करने का मतलब वह उसको कह सकते हैं, उसको घायल करते हैं, या उसको बेधने का काम करते हैं, या उसमें कुछ अन्य चीज निकालने का काम करते हैं। तो उसने ये कह रखा है कि शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर हम जिस अर्थ को सुनने का काम करते हैं, जिस अर्थ को समझने का काम करते हैं, उसके आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, शब्द के कितने भेद होने का काम किए में ये बात तो कहना चाहता है कि हम जिस अर्थ को सुनते हैं, समझते हैं, उस अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होने का काम किए हुए, तो शब्द के कितने भेद होने का कार्य करते हैं, यह कहना चाहता है। तो उसने यहां का, यदि आपका ऐसा प्रश्न दे दे कि अर्थ के आधार पे शब्द के भेद, चाहो तो कम से कम शब्द में उत्तर दे सकते हैं, मैं उसको बता रहा हूं, आप उसको कई तरह से दे लेना।
जो भी आपको सहज लगे, जो भी आपको सरल लगे, उस अर्थ में उसके उत्तर को आप दे लेने का काम आसानी से करना। वह कहता है अगर आपसे पूछ दे अर्थ के आधार पर शब्द भेद, यानी अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होने का काम करते हैं, अगर ऐसा ही उसने आपका प्रश्न बना दिया तो आपका उत्तर होगा पहले हिंदी भाषा में कहता है हिंदी भाषा में कई बार एक ही शब्द के कई बार एक ही शब्द के कई बार एक ही शब्द के कई अर्थ होने लगते हैं, कई अर्थ होने लगते हैं। ये कहना चाहता है, उसने ये कह रखा हुआ है कि जो हिंदी भाषा है अर्थ के आधार पे सबका वेद बताने जा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। कहना चाहता है कि हिंदी जो भाषा है, इस हिंदी भाषा में आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, आपने भी समझा होगा। वो कहना क्या चाहता है कि इस हिंदी भाषा में कई बार अनेकों बार ऐसा देखने को मिलता है। ये नहीं कहना चाहता है कि हिंदी भाषा में मैंने कई बार ऐसा देखने का काम किया हुआ है, बहुत बार ऐसा देखने का काम किया गया है कि कई बार एक ही शब्द के, कहता है कि हिंदी भाषा मैंने देखा है ना कि एक शब्द के शब्द एक होगा, लेकिन कहता है उसके कई अर्थ होने लगते हैं। समझिएगा, उसने कहा कि हिंदी भाषा में मैंने यह देखने का काम किया हुआ है, हिंदी भाषा में मैंने कई बार ऐसा देखने का काम किया कि एक ही शब्द के कई अर्थ होने लगते हैं, वह शब्द कई अर्थ देने लगने का काम करता है, ऐसा देखा जाता है। दूसरी बात वह कहता है शब्द के अर्थ कहता है शब्द के अर्थ स्थिति के अनुसार होते हैं। कहता है शब्द के अर्थ स्थिति के अनुसार होता है। देखिए दूसरी बात उसने कहा, पहली बात उसने कह रखा ना कि मैंने कई बार देखा है कि शब्द एक ही रहता है, लेकिन उसके जो अर्थ होते हैं कई होने लगते हैं। इस आधार पर, यानी उसके अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भेद होते हैं उसको बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। यहां कहता है कि शब्द के अर्थ स्थिति के अनुसार होते हैं। उसने ये कहना चाहा ना कि जो शब्द का अर्थ होता है वह एकदम उस परिस्थिति उस स्थिति के अनुसार होता है, समान होने का काम करता है। सामान्य सी बात है, ये कहने का काम कहना चाहता है कि जहां जैसी स्थिति होती है वहां उस प्रकार का अर्थ उसका होने लगता है। उसने कहा कि हिंदी में यही चीज देखने के लिए मिलता है कि स्थिति के अनुसार अनुकूल शब्दों का अर्थ होने लगता है। दूसरी बात कहता है, तीसरी बात उसने कह रखने का काम किया हुआ है शब्दों के इस प्रकार शब्दों के इस प्रकार अर्थ के कारण इसके तीन भेद किए जाते हैं। देखिए अब उसने क्या कहना चाहा, उसने एक बात और कह दिया है। उसने ये कहा है कि शब्दों के इस प्रकार अर्थ के कारण, कहता है कि जब मैंने देखा कि एक ही शब्द के कई अर्थ होने लगते हैं,
तो कई अर्थ होने के कारण मैंने ऐसा देखा कि स्थिति के अनुसार उसके अर्थ होने लगते हैं। तो यहां कहता है कि इस शब्दों के इस प्रकार कई अर्थ होने कारण या अनेक अर्थ होने कारण इसको 3 भागों में बांटा गया। उसने ये कहना चाहा, एक ही शब्द होता है, कई अर्थ देने लगता है, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि जब एक ही शब्द कई अर्थ देता हो, तो दूसरी बात उसने कहा अब वहां क्या होता है कि स्थिति के अनुसार उसका अर्थ होने लगता है। जब एक ही शब्द कई अर्थ देता हो और वह स्थिति के अनुसार अर्थ बताने लगता है, तब उसने कहा कि इसको स्थिति के अनुसार जब उसने अर्थ बताना शुरू कर दिया, तो इसी कारण इन शब्दों के अर्थ के आधार पर इन शब्दों के 3 भेद करने का काम किए गए हैं। 3 भेद किया गया है। पहला बात है, कहता है वाचक, दूसरा कहता है लक्षक, वाचक लक्षक, और तीसरा कहता है व्यंजक। ये देखिए उसने ये कहना चाहा है। अब चीजों को स्पष्ट समझिए क्या कहना चाहता है। उसने एक बात कहा है कि अर्थ के आधार पे शब्दों का कितना भेद होता है, या अर्थ के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटने का काम किया गया है। तो इसने ये कहा है कि हिंदी भाषा में हुआ ऐसा क्यों, इसको बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसको रखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई। इसका कारण यही है कि जो हिंदी भाषा है, इस हिंदी भाषा में कई बार ऐसा देखा गया है, कई जगह पे ऐसा देखने का काम किया गया है कि एक ही शब्द होता है, उसके अर्थ अनेक होने लगते हैं। एक ही शब्द होता है, उसके अर्थ अनेक होने। जैसे आपने सुना होगा बात चर्चित, आपने एक बहुत चर्चित दोहा सुना होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी, मां दत्ता अधिकार, वा खाए बौराए, जगवा पाए बौराए। ऐसा सुना। उसने कह रखा है कि हिंदी भाषा में मैंने कई बार ऐसा देखा है कि शब्द एक ही होता है, लेकिन उसके अर्थ अनेक होने लगते हैं, उसके अर्थ तमाम होने लगते हैं। पहली बात। फिर उसने कहा कि जिस शब्द के जो अर्थ होते हैं, जो शब्द, अब उसने कहा कि कई होने लगते हैं, तो फिर उसने कहा भाई कई होने के भी कारण है। कई होने के कारण यह है कि वहां जैसी स्थिति होती है, कई अर्थ होता है, हर अर्थ का अपना स्थिति होगा। उसने कहा कि वहां जो स्थिति होती है, उस स्थिति के अनुसार ये अर्थ देने लगते हैं। कहता है वहां पे जैसी स्थिति होती है, उस स्थिति के अनुसार ये उस प्रकार का अर्थ देने लगते हैं सब। और कहा दो बात कहा। इसके बाद कहता है कि स्थिति के अनुसार मैंने देखा कि अर्थ देने लगते हैं, एक शब्द कई अर्थ देने लगता है। तब ये हुआ कि इसी प्रकार अर्थ के आधार पर जब ऐसा हुआ कि स्थिति के अनुसार भी अर्थ दे रहा है शब्द, यह एक ही शब्द कई अर्थ देने का काम करता है, शब्द एक का होता है, कई अर्थ देने लगता है। तो इसी कारण ध्यान में रखते हुए ये करना पड़ा, इसको 3 भागों में बांटना पड़ा। अर्थ के आधार पे शब्दों के 3 भाग हैं। आप जो बीटीसी के सिलेबस में दिया है, वाचक, लक्षक, व्यंजक, ये एमए और बीए में क्या दिया था, अभिध, व्यंजना, लक्षणा, ऐसा करके देने का काम वो कर रखा था। ये चीज कहता है। तो यहां दिया है वाचक, पहला वाचक है, दूसरा लक्षक है, और तीसरा क्या है, व्यंजक है। अब आप पढ़ेंगे कि वाचक किसको कहते हैं, लक्षक किसको कहते हैं, और व्यंजक किसको कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं। अब समझ लीजिए कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। कहता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। मैंने बताया वाचक,
लक्षक, व्यंजक। तो आइए हम आपको पढ़ाएंगे वाचक शब्द। वाचक शब्द आप समझिए कि वाचक शब्द किसको कहते हैं। यही होता ना, हुआ तो यही था कि अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद, जैसे दो बात को कहा था कि एक शब्द कई अर्थ देने लगता है। दूसरी बात उसने कहा कि स्थिति के अनुसार ही सब अर्थ देने लगते हैं सब। तब उसने कहा कि इसके तीन भाग किए गए। तीन भाग में वाचक था, लक्षक था और व्यंजक था। वाचक का मतलब क्या कहना, देखो वाचक का मतलब यह कहना चाहता है वचन से है। वाचक का मतलब होता है वचन से है। कहता है कि वाचक का अर्थ यह होता है कि जो होता है वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही उसका अर्थ होता है। उसके कहने का मतलब यह है कि हम जो कह रहे हैं, मेरे कहने का और दूसरा कोई अर्थ नहीं है। मैं जिस बात को कह रहा हूं इसका सिर्फ यही अर्थ है जो मैं कह रहा हूं। उसने कहा कि जो कहा जाए उसका अगर वही अर्थ हो उसको हम वाचक कहते हैं। बात समझिएगा, उसने कह रखा है कि जिसको जो कहा जाए और उसका वही अर्थ भी हो उसे हम क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। यानी उसके कहने का मतलब ये है, यदि हम पेड़ को पेड़ कहने का काम करते हैं या वृक्ष को वृक्ष कहने का काम करते हैं तो वृक्ष का और दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता है। वृक्ष का मात्र एक ही अर्थ होने का काम करेगा, वृक्ष होगा। यदि इसको हम वाचक की जगह लक्षक और व्यंजक का लेने का काम करते हैं तो ये अर्थ बदलने लगेगा। ये मैं आपको व्यंजक में और लक्षक में बताने का काम करूंगा। फिलहाल आप समझिए वाचक को। उसने कह रखा है कि वाचक किसे कहते हैं। यदि आपको पेपर देखो आएगा तो निश्चित आपका जो सेकंड सेमेस्टर जो चल रहा है, इस सेकंड सेमेस्टर में या तो वाचक से देगा या तो लक्षक से देगा या तो व्यंजक से देगा, लेकिन देगा एक प्रश्न निश्चित आपको। इसलिए प्रश्नों को बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। कहता है वाचक किसे कहते हैं, जब किसी, कहता है जब किसी शब्द का वही अर्थ हो, जब किसी शब्द का वही अर्थ हो। कहता है कि जब किसी शब्द का वही अर्थ, कहने का मतलब यह है ना कि जो कहा जा रहा है, जो वाचन किया जा रहा है, जो वाणी से बोला जा रहा है, यानी जो भी बात कही जा रही है, अगर उसका वही अर्थ है तो उसको क्या कहेंगे, वाचक कहेंगे। अगर कहने का मतलब यह है, कह दिया जाए जानवर अगर कोई है, जैसे गधा अगर है, गधा, अगर वह गधे को गधा ही कहा जाए तो समझ लेना, अगर उसका वही अर्थ है तो समझना कि वाचक है। लेकिन यदि उसके जगह किसी व्यक्ति को कह दिया जाए तो समझ लेना कि लक्षक है। आप समझिए वाचक को, आप लक्षक अभी मत। वाचक कहता है कि जब किसी शब्द का वही अर्थ हो, यानी जो कहा जाए वही उसका अर्थ हो तो समझ लेना वह क्या है, वाचक है। दूसरी बात कहता है जो ध्वनित होता है, जो ध्वनित होता है, सामान्य सी बात है। दूसरे शब्द कहता है कि ध्वनित का मतलब जो ध्वनि हो रही है। उसने कहा वाचक में क्या होता है कि जो ध्वनि हो रही है, यानी जो आवाज आप सुन रहे हो, जो ध्वनित हो रहा, जो सुनाई दे रहा है, वही चीज है, दूसरा अर्थ कुछ नहीं। कहता है कि जिसको आप सुन पा रहे हो, जो ध्वनि निकल रही है और जो ध्वनि निकल रही है उसका वही अर्थ भी है तो समझ लेना कि ये क्या है, वाचक है। दूसरी बात कहता है या जो सुन पा रहे हैं, या जो सुनाई दे, जो सुनाई दे रहा है, या जो सुन पा रहे हैं, या जो सुन पा रहे हैं। उसने कहा देखिए, कहता है कि या तो जो भी कुछ सुनाई दे रहा है, यानी जो ध्वनित हो रहा है वही तो हमको सुनाई दे रहा है ना। कहता है जो ध्वनित हो रहा है, जो आवाज हो रही है, जो कुछ मैं सुन पा रहा हूं या जो कुछ हमें सुनाई दे रहा है, एकदम यही इसका अर्थ है।